हाय फ्रेंड्स, महेश विदारनी नमः चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, मेरी एक व्यूवर हैं, उन्होंने कमेंट्स किया है कि दीदी जब मैं मानसिक जप करती हूँ तो मेरे शरीर में झटके लगने लगते हैं और मुझे सपने में माँ का मंदिर दिखाई देता है और एक बार सपने में मेरी माँ की सवारी भी आई हुई थी। तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है। उन्होंने ऐसा कमेंट्स किया था। तो मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी और सेकंड टॉपिक बात करूँगी कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि बजरंग बाण करना चाहिए और कवच करना चाहिए, ये क्यों इतना ज़रूरी है। मैं दोनों टॉपिक पे आज बात करना चाहती हूँ। तो चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी वो व्यूवर हैं, उनके लिए कि थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा कमेंट्स किया है। और मेरी मम्मा मुझे कमेंट्स के थ्रू ही नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो देती है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो आपको मंदिर सपने में दिखाई दे रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, माँ ने आपको अपना लिया है। आप भक्ति की यात्रा पे चल पड़े हैं। अपने आप को अब माँ को समर्पण कर दीजिए, हाँ। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नाम जप अपना बढ़ाइए। नाम जप मैं करने के लिए बोल रही हूँ तो मैं एक बात और ऐड करूँगी। कल रात में मैं मेडिटेशन पे बैठी हुई थी तो मैं उनका ही सवाल मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला है और मेरी दीदी भी ये बात मुझे बोलती हैं, दीदी हमेशा ये बात बोलती हैं। तो मैं भी प्रिफेयर करती हूँ कि मैं ये बात आप लोगों को भी बोलूँ कि भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए और संन्यास ले लीजिए, लोटा और क्या बोलते हैं कमंडल ये उठाइए, चिमटा और पर्वत पे चले जाइए और सन्यासी बन जाइए। ऐसा नहीं है। गृहस्थ में रहकर भी आप भक्ति कर सकते हैं, काम करते हुए भी आप भक्ति कर सकते हैं। भगवान को आपकी भावनाएं चाहिए। बस मैं बार बार बोलती हूँ कि भगवान को सिर्फ़ और सिर्फ आपकी भावना चाहिए। आप बिजी रहते हुए भी कर सकते हैं। भगवान को आपको ये बताने का ज़रूरत है क्या? आप सोच के देखिए ना कि आप उनको याद कर रहे हैं, वो आपके मन में अगर एक बार भी चले तो उनको बराबर से पता चल रहा है। और ये तो सब भगवान का ही, मम्मा का ही लीला है कि वो आपके दिमाग में आ रही है, तो उसका ही कृपा है ना। नहीं तो उसकी कृपा के बिना हम उसके बारे में सोच पाए, ये भी हमारी औकात है क्या? एक बार इस बात को सोच के देखिए। तो ये मेरी मम्मा का मेरे ऊपर बहुत अनंत कृपा है। आप लोगों की माँ का आप लोगों के ऊपर बहुत बहुत अनंत कृपा है कि उन्होंने आपको अपनाया है, आपको दर्शन दे रही हैं। तो ये बात क्लियर हुआ। अब सेकंड बात है, सेकंड उनको झटके लगना, जब वो मानसिक जप करती हैं तो झटके लगना शुरू होता है। तो ये बहुत 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 पॉजिटिव साइन है। देखिए, ये मंत्र होता है ना, ओम क्रीम कालिकाय नमः, या कोई भी नाम जप का मंत्र होता है, कोई विशेष मंत्र होता है, उसका अपना एक एनर्जी होता है। उसको जैसे ही हम मानसिक रूप में करना चालू करते हैं, देखिए मैंने भी ये एक बार वीडियो में सुना है, मैं वही आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए, जैसे एक स्कूटर होता है, उसको किक मारते हैं तो कैसे फिर वो इंजन स्टार्ट होता है, हाँ वैसा। तो वैसे ही मंत्र हम जब अपने मन में जपने लगते हैं, उसकी ऊर्जा इतनी नीचे से फर्स्ट चक्रा से उठ के सहस्त्रार्थ चक्रा तक, 7 चक्रा तक ऊपर धीरे धीरे वो ऊर्जा हमारे शरीर में उठने लगती है। और जबकि ये हमारा शरीर को आदत नहीं है ना इन सब चीज़ों का, तो वो कोशिश करती है ऊपर की तरफ उठने का, वो एनर्जी, तो आपको झटके लगना शुरू होता है। तो ये पॉजिटिव साइन है, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, ओके। और हाँ, इसका एक उपाय है। जब मैं मेरे जर्नी में स्टार्टिंग में जब मैं मेडिटेशन करती थी तो मुझे भी इस टाइप का झटका लगता था। तो मेरे सामने एक वीडियो पॉपअप हुआ था जिसमें मुझे गाइड किया गया था कि आपको ज़्यादा झटका लगता है ना, तो आप क्या कीजिए ना, पेड़ पौधों को छूइए। आप अपने दोनों हाथों से पेड़ पौधों को छूइए। आपका जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगा वो पेड़ पौधे ये करेंगे, सक करेंगे, तो आप नॉर्मल होएंगे उस टाइम। अभी तो मुझे पता है कि ग्राउंडिंग, उस टाइम मुझे ग्राउंडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि ग्राउंडिंग कैसे करते हैं।
बट उस टाइम मुझे पता नहीं था, तो मेरी मम्मा ने मुझे वीडियो के थ्रू मतलब गाइड किया था कि मुझे पेड़ पौधों को छूना है, जिससे मेरा एनर्जी बैलेंस में रहे और मुझे झटके नहीं लगे। तो मैं आपको भी बोलती हूँ, वो मेरी प्यारी सी व्यूअर हैं, उनको मैं बोल रही हूँ कि आप भी ऐसा करिए। दोनों हाथों को लीजिए और धरती माता के ऊपर रखिए और मम्मा से और धरती माता से प्रे करिए कि मुझे ये एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा मेरा शरीर, आप मुझे इस एनर्जी से मुक्ति दीजिए और अपने आप में ये एनर्जी मेरा संभाल लीजिए। आपको देखिए ज़रूर 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 मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आराम मिलेगा। तो आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ। उनको तो वैसे मैंने इसमें कमेंट्स में उनका रिप्लाई किया हुआ था कि आप ऐसे ऐसे करिए, लेकिन उन्होंने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट किया है कि दी आप ना वीडियो डिटेल्स में बना दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो मतलब मेरी मम्मा ने मुझे गाइड किया है कि मुझे बनाना है और मैं नहीं करूं, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये क्लियर हुआ। अब चलिए आते हैं सेकंड टॉपिक पे। मैं बार बार बोलती हूँ कि बजरंग बाण उसके बाद कवच करना क्यों ज़रूरी है। बजरंग बाण देखिए, कलयुग के जीवंत देवता हैं बजरंगबली, है ना। उनके सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती है, इस बात का तो आप लोगों को भी पता है। और आप उल्टा लीजिए, किसी भी हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए, नेगेटिविटी, कोई आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी शक्तियाँ आपके आसपास अगर बजरंग बाण का आप पाठ करेंगे तो टिक नहीं पाएगी। जैसे ही आप भक्ति के रास्ते में होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो आप एक बार पीछे घूम के देखिए, जितने भी भक्त हुए हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत बड़े महान भक्त हैं, लेकिन माँ का आपके ऊपर असीम कृपा हुआ है तो आप भी भक्त की श्रेणी में आते हैं। तो एक बार पीछे घूम के देख लीजिए कि जितने भी भक्त हुए हैं, उनका जर्नी, उनका भक्ति का सफ़र आसान नहीं रहा है। उनको हर तरीके का तकलीफ़, नेगेटिविटी ने हर तरीके से कोशिश किया है कि वो भक्ति की मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाए। हम लोगों के पास अभी तो इतना मेरी मम्मा का असीम 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 दया है कि मेरी दीदी मुझे मिली हैं, मेरी मेंटोर मुझे मिली हैं, जिन्होंने मुझे पहले ही गाइड कर दिया था कि मुझे बजरंग बाण करना है, ठीक, उसके बाद कवच करना है। तो देखिए, हो सकता है कि नेगेटिविटी जब आप भक्ति के रास्ते में चले ना, तो देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में ही नेगेटिविटी सबसे पहले करेगी कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कर रहा हूँ, ये गलत हो रहा है। आपके लाइफ में परीक्षाएं क्योंकि चालू हो जाती हैं, तो कुछ कुछ गलत होना, मतलब गलत क्या, आपका कर्मा कटना चालू हो जाता है, बुरा समय आना चालू होता है, तो आपके मन में पहले आएगा कि ऐसा कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ कि ये हो रहा है मेरे साथ। आप लोग रिलेट कर पाएंगे। उसके बाद जैसे ही इस स्टेज से आप अपने आप को आगे बढ़ा लेंगे, तो देखिएगा आपके आसपास के लोग, आपके घर वाले आपको ये बोलना शुरू करेंगे, नहीं नहीं, ये स्पेशली काली माँ की पूजा के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये कर रही हो, ये गलत है, इसमें ऐसा नियम होता है। काली माता इतनी विकराल होती हैं, वो तुरंत कुपित हो जाती हैं, ऐसा वैसा 75,000 का आप अपने हिसाब से रिलेट करिए कि आपको किस तरीके से रोका जा रहा है। ओके, तो ये सब जितना भी बाधा आ रहा है आपके भक्ति के रास्ते में, ये सिर्फ बजरंगबली ही दूर कर सकते हैं। और बजरंगबली का मतलब बजरंग बाण, मेरा एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, मेरा बजरंग बाण से सेकंड्स में काम होता है। सेकंड्स में जैसे ही मैंने पढ़ा, वैसे ही मैं कितनी भी लो रहूँ, हाई हो जाती हूँ। तो आप लोग क्या करिए ना कि जब कोई भी बाधा आ रहा है आपके भक्ति के मार्ग में, आप समझ सकते हैं कि ये बाधा, आपकी आत्मा आपको गाइड कर देगी, मम्मा आपको गाइड कर देगी कि ये बाधा आपको आ रहा है। तो आप क्या करिए, बजरंगबली जी को बोलिए कि हे बजरंगबली जी महाराज, मैं ये बजरंग बाण का पाठ कर रही हूँ, इससे मुझे जितनी भी बाधा आ रही है मेरी भक्ति की जर्नी में, जो भी नेगेटिविटी मेरे भक्ति की जर्नी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, उसको इसी क्षण अपने गदा वज्र से मार दीजिए और मुझे अपने भक्ति की शरण में ले लीजिए। ऐसा बोलेंगे बजरंगबली, ये सुनते ही बजरंग बाण, क्योंकि उसमें भगवान राम का शपथ दिया जाता है
पता नहीं कितने लोग शायद बोलते हैं कि बजरंगबली जी को भगवान राम का शपथ देना बहुत गलत है, लेकिन मैं मानती हूँ जब इतना मैं बोल ही रही हूँ तो मैं बोलती हूँ एक बात और। एक बार क्या हुआ था ना कि जब मैं बजरंग बाण नहीं जानती थी तभी भी मेरे लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था। मैं मंदिर में गई थी, बजरंगबली के मंदिर में, और सिर्फ मैं रोते जा रही थी और बजरंगबली को श्री राम जी का शपथ देते जा रही थी। उस टाइम मुझे सच्ची बोलूँ मम्मा की कसम, मुझे पता नहीं था कि बजरंग बाण क्या होता है। मैंने बजरंग बाण इतना गौर से तो कभी नहीं सुना था कि उसमें राम भगवान का शपथ दिया जाता है बजरंगबली को, लेकिन मैं माँ जानकी की और श्री राम का शपथ मैं मेरे ज्येष्ठ को देते जा रही थी और रोते जा रही थी कि मतलब ये ऐसा कर लीजिए, मेरे दुख दूर कर दीजिए, मेरी पुकार सुन लीजिए, और वो काम हुआ था। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग भी बजरंगबली जी से बोलिए। उसके बाद क्या करिए ना कि देखिए बजरंगबली जी तुरंत काम करता है, तुरंत जितना भी नेगेटिविटी होगा उसको इन्फ्लुएंस कर मतलब मार देंगे अपने गदा वज्र से। देखिए सत्य है जहाँ वहाँ तो झूठ भी है, वो तो अडिग सत्य है कि वो हट नहीं सकता, तो उसको तो मार देंगे, लेकिन जो दूसरी असुरी शक्ति है उसका क्या, वो तो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी। तो इसके लिए आप जिस किसी भी भगवान को मानते हैं उनका कवच जैसे ही आप धारण कर लेंगे, कवच धारण करना मतलब सुनना होता है। अगर आपको पढ़ना हो रहा है तो आप पढ़िए, नहीं तो सुनिए। सुनने का बहुत ज़्यादा फल होता है, जो पढ़ता है उसको कम फल मिलता है, लेकिन जो पढ़ता है उसका आवाज़ जिसके कान तक पहुंचता है उसको दुगुना फल मिलता है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप उल्टा के देख सकते हैं। तो आप सुनिए, आपको ज़रूर उस कवच धारण कर लेंगे ना, वो एक शील्ड होता है कि आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेगा वो कवच। और ऐसा इमेजिनेशन कीजिए कि एक वाइट कलर का घेरा, जिस भगवान को आप मानते हैं उनका एक वाइट कलर का घेरा उनकी तरफ से आ रहा है और आपको चारों तरफ से घेर लिया है, और आप अपने इष्ट के कवच के अंदर पूरी सुरक्षित हैं। बस आपने जैसे ही एक बार सोचा बस हो गया। और मेक श्योर करिए कि दोनों टाइम बजरंग बाण करिए और दोनों टाइम कवच का पाठ करिए। देखिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने भक्ति की जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, सब मंगल होगा। तो चलिए, आई होप कि मैं कुछ क्लियर कर पाई हूँ। तो थैंक यू सो मच। आप लोग इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के कि हाँ आप लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, आप लोगों को मतलब रिलेट कर पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली, जय शिव शक्ति, जय राधा माधव। थैंक यू सो मच।